नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट लो वॉल्यूम्स में ऊपर उठी, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गई है। 150 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 370 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड में माइनर करेक्शन है, 20 रुपया नीचे आई है, 8,290 तक पहुंच गई है। ये 22 कैरेट गोल्ड है और 24 कैरेट गोल्ड 9,000 के ऊपर ही है। आज का ताज़ा खबर है जो शेयर हम ट्रैक कर रहे हैं, मनप्पुरम फाइनेंस, जो गोल्ड लोन की बिजनेस और माइक्रो फाइनेंस में है। उसमें बेन कैपिटल ने 18% स्टेक खरीद ली है। इस 18% स्टेक के लिए 4,835 करोड़ उन्होंने लगाया और इसका मतलब ये है हर शेयर में उनका प्राइस होगा 236 रुपया। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड वारंट्स होगा और ये पैसा वारंट कन्वर्शन पे उनको स्टॉक मिलेगा। इसके बाद ये 236 रुपीस 6 महीने की एवरेज ट्रेडिंग प्राइस से 30% प्रीमियम है। ये 236 रुपया में वो 26% ओपन ऑफर भी डालेंगे। आज ट्रेडिंग में मनप्पुरम का दाम 231 रुपया तक पहुंच गया है। अगर 26% उनको बेचते हैं तो उनका शेयर होल्डिंग 44% हो जाएगा, तो 28% एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास रहेगा। सो दोनों मिला के 72% तक प्रमोटर्स के पास रहेगा। इसके बाद ये बेन कैपिटल को प्रमोटर नाम से पूछा जाएगा। मनप्पुरम का एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वी नंद कुमार, वो कंटिन्यू करेंगे। इस स्ट्रैटेजिक गोल से बेन कैपिटल मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्निक्स को लाएगी, मनप्पुरम की ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेगी, कि एफिशिएंसी एनहांस होगी और इनोवेशंस भी ड्राइव होगी। इसका मतलब है जो आज 6.59 मिलियन कस्टमर्स को लगभग 5,357 ब्रांचेस के माध्यम से सर्व कर रही है, वो मॉडर्नाइज हो जाएगी। बेन कैपिटल, एक्सिस बैंक, 360 वन वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, लाइन ब्रिज कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है। इंडसइंड बैंक ने एक इंडिपेंडेंट अपॉइंट की है जो डेरिवेटिव्स को प्रोव करेगी। ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फर्म होगी। इसका मतलब है उनके हिंदुजास के साथ या इंडसइंड के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होगी। ये रूट कॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज को असेस करेगी और एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी देखेगी। तो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस करेगी करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो रहा है इसका इम्पैक्ट भी देखेगी। उन्होंने ये अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश करेगी। सो इसका मतलब है जो उन्होंने कहा उन्होंने किया। दूसरा मतलब है कि जो एनपीए है जो 1.9% थी वो एक साल पहले, वो उठकर 2.3 है। ये एक्सपेक्टेड है, लाजमी है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स दोनों स्ट्रेस्ड हैं। इन्होंने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को खरीदा था जो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। दोनों कंपनियों में हाई स्ट्रेस है। मेरा आइडिया ये है कि ये स्टॉक 50% के ऊपर करेक्शन आई है और मार्केट में हाई प्रेशर है, बुक वैल्यू से नीचे है। प्रमोटर के पास अनेक पैसा है, वो डाल सकता है, लेकिन बैंक को प्रमोटर नहीं चल पाएगा, आरबीआई की सुपरविजन में ही होगी। इसीलिए इस बैंक से हमको शॉर्ट टर्म बाउंस मिल सकती है। अगर आप इस दाम में इसको कंसिडर किया और 1,200 में एग्जिट किया, आपको छोटा सा लाभ मिल जाएगा। लेकिन आप सब रिस्क को देख लें, समझ लें और उसके बाद टिफिन कॉफ़ी रेंज में कंसिडर करें। हीरो मोटर कॉर्प ने 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट में घुस गई है। उन्होंने 525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑयलर मोटर्स में की है। आप हीरो मोटर के बारे में समझ लें, इनके पास ओरिजिनल टेक्नोलॉजी करने का क्षमता नहीं है, R&D का क्षमता नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो अगर उनको प्रोडक्ट ठीक से मिलता है, वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इनका दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट है एथर मोटर्स, जो पब्लिक इश्यू में डाल रही है। अगर एथर इश्यूज में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो इसको वो खा जाएगी। ओवरऑल वो मार्केट में ऑल्टरनेट स्पेसेस में एक्सपेंड कर रहे हैं, जहां ईवी के बारे में सोच रहे हैं। ईवी जब 2 व्हीलर अच्छी करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट मार्केट है, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं।
इससे वो बजाज और टीवीएस और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ये बहुत सस्ते दाम में है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हैं, जब गिरती है तो टिफिन कॉफी रेंज में, चाय पानी के रेंज में आप हीरो मोटोकॉर्प को कंसिडर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सेंचर नाम का एक बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है और कंसल्टिंग कंपनी है। उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को फ्लैग ऑफ किया है और इंडियन आईटी को लिए उन्होंने वार्निंग बेल साउंड किया है। उन्होंने इस क्वार्टर की अर्निंग्स में वार्निंग बेल किया है। वो कह रहे हैं कि फेडरल कॉन्ट्रैक्ट की डिस्ट्रप्शन हो रही है ट्रम्प के अंदर। ये उनकी 8% की इक्विटी है। तो क्लाइंट्स हैं जो गवर्नमेंट और फाइनेंस हेल्थ केयर में हैं, वो डिसीजन मेकिंग डिले हो रही है। टैरिफ अनसर्टेनिटी भी प्रोक्योरमेंट साइकिल को अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? नियर टर्म में इंडिया के जो बड़े कंपनीज और छोटे कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा वगैरह, ग्लोबल स्लोडाउन में पुल इन हो जाएंगे। यूएस फेडरल स्लोडाउन भी उनकी बिजनेस में स्पिल ओवर हो जाएगी। कॉग्निजेंट में बड़ा रिस्क है क्योंकि उन्होंने बेलकैन नाम का एक कंपनी को खरीदा था लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स देके। वो 40% ऑफ उनकी रेवेन्यू फेडरल कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है, इसीलिए कॉग्निजेंट का जो झटका लगेगा वो सबसे बड़ा झटका लगेगा। हायरिंग प्लान्स जो है उनका वो म्यूटेड रहेगा। अभी भी लोगों को कम कर रही है बड़ा कॉर्पोरेट्स, लोगों को काम नहीं दिलवा रही है। तो ये सब क्या संकेत देती है कि भारत में जॉब्स लाना बहुत मुश्किल है और जॉब्स मिलना भी मुश्किल है। तो जो नौकरी मिल रहा था वो भी नहीं मिलने वाली है। सो सेबी ने जीजी इंजीनियरिंग केस में इन्वेस्टिगेट की है और उन्होंने इसको स्ट्रेट पंप एंड डंप नाम का एक स्टॉक मैनिपुलेशन बता दिया है। सेबी ने एक शोकॉज नोटिस दे दी है फॉर फ्रॉडुलेंटली मैनिपुलेटिंग जीजी इंजीनियरिंग, ए बीएसई लिस्टेड कंपनी। ये स्टॉक 1 रुपया का था और उसे 3 रुपया 50 पैसा दम करके बेच दिया गया है। दो लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज बंसल वायर और स्वस्तिक भी इसमें इंडिक्टेड हैं और इम्प्लीकेट कर चुके हैं। उन्होंने जीजी इंजीनियरिंग के लिए 600 करोड़ का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर मिलने का वायदा किया था और उसको न्यूज़ को स्प्रेड किया। वीडियो ने 20 लाख वीडियोस व्यूज आया। उन्होंने शेयर होल्डिंग को 32,000 से 43,000 किया। मैनिपुलेशन पहले स्टॉक 1 रुपया में था, वॉल्यूम सिर्फ 0.4 मिलियन शेयर्स पर डे थी, लेकिन जब ट्रेडिंग के होने के बाद 1.77 रुपीस से लेके 3 रुपया तक पहुंच गई है। कंपनी ने फिर क्लैरिफिकेशन दे दी कि उनके पास ऑर्डर नहीं है। इस कंपनी में सोनाक्षी मित्तल जो डायरेक्टर बंसल वेयर्स की हैं और संदीप बंसल जो स्वस्तिक पाइक्स की एमडी हैं, सिग्निफिकेंटली शेयर्स बेचे हैं जब प्राइस ऊपर आई है। सेबी ने कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर कर उनको पनिशमेंट दे देगी। सेबी ने मिश्रा एंड एसोसिएट्स को 100 स्टॉक मैनिपुलेशन लिस्ट से इन्वॉल्व हैं ऐसा उन्होंने पाया है। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक को 5 रुपया से सेवरल 100 रुपया तक का इन्फ्लेशन की है। मेरा सुझाव ये है कि आप इन स्टॉक से बचे रहें। यूट्यूब से जो न्यूज़ आ रहे हैं उससे एक्ट ना करें। मेरी चैनल को भी देखकर सीधा ब्लाइंडली बाई मत कीजिए। अपने आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप अपने को कन्विंस कीजिए और चाय पानी रेंज में खरीदें, क्योंकि अगर आप में कुछ नुकसान आया तो आप संभल सकते हो। टाटा कम्युनिकेशंस जो टाटास की बीएसएनएल एक्विजिशन है और होलसेल बिजनेस ही लगातार करती है, उन्होंने FY26 में $200 मिलियन की एनुअल कैपेक्स प्लान की है। वो टाटा कम्युनिकेशंस की क्लाउड और एआई कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेगी, सबसी केबल्स, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करेगी। आज जेपी मॉर्गन ने 2000 लोगों को नौकरी से निकालने का प्लान अनाउंस की है। इसके पहले 14,000 नौकरियां अमेजॉन ने बंद कर दी। इससे न्यूज़ सीधा है कि प्रेशर जो नौकरियों पे होगा।
टेस्ला की ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो चुकी है। इनमें टाटा ऑटोकॉम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सारे सप्लायर हो गए हैं। ये कैस्टिंग्स, फोर्जिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिकेशन, वायरिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स, गियर बॉक्सेस, शीट मेटल, हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉल बेयरिंग्स बेच रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।